क्या आप भी डॉक्टर की सलाह लिए बिना एंटीबायोटिक दवाई खाते हैं? क्या आप भी सर्दी, जुकाम, सिर दर्द जैसी तकलीफ के वक्त खुद ही डॉक्टर बंद गोलियां खा लेते हैं? अगर हाँ, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। एंटीबायोटिक दवाओं को लेकर एक डरा देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जिस दवा को जीवन रक्षक कहा जाता है, वही लोगों की जीवन लीला खत्म करने का कारण बन रही है। लोगों की सेहत को दुरुस्त करने वाली दवाओं से अब बीमारी फैलने वाले कीटाणु ताकतवर बन रहे हैं। इन दवाओं की वजह से 30 लाख लोगों की मौत का मामला सामने आया है। ये मौतें सिर्फ दवा खाने से नहीं, बल्कि इस दवाओं का शरीर पर असर कम होने से हुई है। एंटीबायोटिक दवाओं के बढ़ती खपत के चलते दुनिया एक नए स्वास्थ्य खतरों की ओर बढ़ती दिख रही है। इन दवाओं के ज्यादा सेवन की वजह से शरीर में संक्रमण पैदा करने वाले रोगाणु खत्म होने की जगह और ताकतवर हो गए हैं और शरीर पर बुरे असर डाल रहे हैं। इस समस्या का सबसे ज्यादा खतरा अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के बच्चों पर पाया गया। रिसर्च के लिए WHO और विश्व बैंक समेत कई संस्था से आंकड़े लिए गए। दुनिया में 30 लाख से अधिक बच्चों की मौत एंटीबायोटिक दवाओं की वजह से हुई। मेडिकल की भाषा में इसको एंटी माइक्रोबाइल रेजिडेंस यानी AMR कहते हैं। किसी भी बीमारी की वजह बनने वाले बैक्टीरिया और वायरस अगर एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अपना प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, मतलब दवाएं वायरस पर असर नहीं करती, जिस वजह से बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमित मरीज का इलाज मुश्किल हो जाता है। रिसर्च करने वालों का अनुमान है कि साल 2022 में 30 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत दवा के प्रति पैदा हुई प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोविड महामारी के चलते यह आंकड़ा और भी बदतर हो सकता है। इस तरह की समस्या के जन्म की बड़ी वजह एंटीबायोटिक दवाओं का बढ़ता उपयोग है। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल त्वचा संक्रमण से लेकर निमोनिया तक कई प्रकार के इन्फेक्शन के इलाज या रोकथाम के लिए किया जाता है। कभी कभी इलाज की वजह बीमारी की रोकथाम के लिए भी दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा हो या कैंसर के लिए कीमोथेरेपी उपचार किया जा रहा हो। हालांकि सामान्य सर्दी, फ्लू या कोविड जैसी बीमारियों और वायरल संक्रमणों पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है। कुछ जीवाणुओं ने अब कुछ दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। इसकी वजह एंटीबायोटिक दवाओं का अनुचित उपयोग बताया जा रहा है। प्रतिरोधी संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका संक्रमण से पूरी तरह बचकर रहना है। इसके लिए साफ पानी और सफाई के साथ साथ उच्च स्तर पर टीकाकरण बहुत जरूरी है। दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही किया जाना चाहिए। अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक दवाई नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल नियम के अनुसार करना चाहिए। अगर उन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो मरीज के शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस प्रतिरोध क्षमता विकसित कर लेते हैं। ऐसे में अगर दोबारा से मरीज को वही बीमारी होती है तो इलाज मुश्किल हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।